टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने से एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 साल पहले ही ये बात तय हो गई थी कि टाइटैनिक आने वाले समय में डूबने वाला है। और दोस्तों, जैसे आप देखते हो ठीक वैसे ही हो सकता है कि आपके जैसे दिखने वाला कोई और इंसान इस ब्रह्मांड के दूसरे कोने में मौजूद हो, जैसे कि एंजो फरारी के केस में हुआ था। दोस्तों, कोइंसिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वो चीज़ असल में पॉसिबल है या नहीं। मेरी आपसे विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। टाइटैनिक सन 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका नाम था द रिक ऑफ द टाइटन। और इस बुक के अंदर एक शिप के बारे में जिक्र करा जाता है, एक लग्जरी शिप जिसका नाम था द टाइटन। और इस बुक में जो शिप के बारे में जिक्र करा जाता है वो भी अंत में जाकर डूब जाता है। सन 1912 में असल टाइटैनिक के डूबने का इवेंट हुआ। मतलब कि टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले ही मॉर्गन रॉबर्टसन ने ये बता दिया था कि आने वाले समय में टाइटन नाम का एक जहाज़ डूबेगा। और इस बुक में जिस शिप के बारे में बात करी जाती है उसको असल में अनसिंकेबल कहा जाता है, और जो असल टाइटैनिक है उसको भी एक्चुअल में अनसिंकेबल ही बोला जाता था। और हद है यार, आप ये कहोगे जब आपको ये पता चलेगा कि इस बुक में ये तक क्लियर कर दिया गया था कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ़ के टुकड़े से टकराकर पानी में डूबेगा, और असल टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और किताब की कहानी के अनुसार टाइटैनिक मिडनाइट यानी कि आधी रात को अप्रैल के महीने में न्यू फाउंडलैंड नामक जगह से करीबन 400 मील दूर टाइटैनिक डूबेगा। और असल टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टाइटैनिक जब डूबा तो उसकी 400 मील दूरी थी न्यू फाउंडलैंड नामक जगह से, और जब वो डूबा तब आधी रात का समय ही हुआ था, और ये अप्रैल के महीने में ही डूबा था। मतलब कोई इतनी ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे बता सकता है, वो भी एक बुक के द्वारा, वो भी आज से 14 साल पहले। इस बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अब बात करते हैं जुड़वा भाइयों की जुड़वा ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों, जुड़वा भाई हैं इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, पर जुड़वा भाइयों की जुड़वा ज़िंदगी होना ये तो ज़रूर ही शॉकिंग वाली बात है। दोस्तों, 1940 में दो आइडेंटिकली ट्विन्स जन्म लेते हैं एक अस्पताल में। मतलब जन्म से ही इन दोनों को हॉस्पिटल में ही अलग अलग दो परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था, पर अननोन टू ईच अदर दोनों का नाम इत्तेफाक से एक ही पड़ा था, जो था जेम्स। जी हाँ, इन दोनों का नाम जेम्स ही था, और इत्तेफाक से इन दोनों ने बड़े होकर लॉ की पढ़ाई ही करी। ये दोनों ही दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते थे और इनके बीच में कोई कनेक्शन का सोर्स भी नहीं था, पर फिर भी इन्होंने इत्तेफाक से लॉ की पढ़ाई ही करी। और इन दोनों के पास कुदरती कारपेंटरी की महारत भी हासिल थी। और तो और इन दोनों की वाइफ का नाम भी सेम था, जो था लिंडा, और इन दोनों के बेटे का नाम भी जेम्स ही था। इन दोनों का एक बार तलाक भी हुआ था, और इनकी दूसरी वाइफ का नाम भी बेटी ही था। और इन दोनों के पास एक डॉग भी था जिसका नाम इन्होंने सरप्राइजिंगली टॉय ही रखा। और ये सारी बातें जब सामने आई जब ये दोनों आपस में एक्सीडेंटली 40 साल की उम्र में मिले, और वो समय था 1979 का। इन दोनों भाइयों का इतना सब कुछ मैच करना ये कोई आम बात नहीं है। इसको एक बार आप अपने आप से रिलेट कर देखो। आप कहीं जाते हो और आपको कोई ऐसा ही अपना आइडेंटिकली ट्विंस मिलता है, और उसको आपके बारे में हर एक इंसिडेंट्स मालूम है क्योंकि उसकी और आपकी लाइफ सेम है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। बलून कोइंसिडेंस। 2001 में जून के महीने में इंग्लैंड के अंदर 10 साल की रहने वाली लॉरा बक्सटन ने एक बलून को आसमान में छोड़ा, और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि जिसको भी ये बलून मिले वो इसे प्लीज़ मुझे यानी लॉरा बक्सटन को वापस कर देना, क्योंकि ये बलून मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और ये सब लिख के वो एक बलून में छोड़ दी, और 7 दिन बाद जब वो बलून नीचे आया उसके गैस की ख़त्म होने के चलते, तो वो एक गार्डन के अंदर फंस गया। और जब उस गार्डन के ओनर ने उस पर सटे हुए नोट को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि लॉरा बक्सटन को इस बलून को वापस करना है। तो बक्सटन फैमिली में जाते हैं और उस बलून को उधर एक छोटी सी लड़की को दे देते हैं जिसका नाम होता है लॉरा बक्सटन, पर ये लॉरा बक्सटन वो नहीं थी। और ये दूसरी वाली लॉरा बक्सटन से करीबन 225 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी। मतलब आप सोच सकते हो, एक लॉरा बक्सटन दूसरी लॉरा बक्सटन से 225 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, और इन दोनों को एक बलून जोड़ता है। मतलब एक बलून का उड़ना कितना ज़्यादा रैंडम होता है। हर सेकंड की हवा ये तय करती है कि बलून किधर जाएगा। तो भी लिटरली ये दोनों आपस में मिले, जस्ट ऑसम। और फिर जब दूसरे लॉरा बक्सटन के पेरेंट्स को इस बात का पता चला कि इतना बड़ा इत्तेफाक हुआ है, तो वो उसी एड्रेस को फॉलो करते हुए
पहली वाली लॉरा बक्सन के घर तक जाते हैं, जो कि उनके घर से करीबन 225 किलोमीटर दूर रहती थी, जो कि असली लॉरा बक्सन थी। और फिर जब इन दोनों ने मीटिंग करी तब इनके बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें पता चली, जैसे कि नंबर 1, दोनों की एज बिल्कुल सेम थी। नंबर 2, दोनों इकलौती बेटी थी अपने पापा जी की। और नंबर 3, दोनों की हाइट यानी कि दोनों की लंबाई बिल्कुल सेम थी। नंबर 4, दोनों की आंखों का कलर भी बिल्कुल सेम था। नंबर 5, दोनों के बालों का कलर बिल्कुल सेम था। नंबर 6, दोनों ने जब पहली बार मीटिंग करी जब दोनों ने कपड़े भी एक ही पहने थे, पिंक स्वेटर और जीन्स। नंबर 7, दोनों के पास एक क्यूट सा पेट डॉग था। और नंबर 8, दोनों के पास एक ग्रे कलर का सेम एज का रैबिट भी था। मतलब हाउ इट्स पॉसिबल, कैन यू बिलीव दैट एक फुद्दू सा दिखने वाले बलून के कारण इतना बड़ा कोइंसिडेंस पॉसिबल हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं किंग्स डबल के बारे में। सन 1900 में मोन्जो इटली के अंदर राज करने वाले किंग अल्बर्टो I के बारे में। दोस्तों ये महाराज एक बार एक रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट के ओनर को देखकर ये बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि वो बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखता था, एकदम इन्हीं की तरह मूछे, इन्हीं की तरह फेस और इन्हीं की तरह बॉडी स्टाइल। तो इनने जब उस ओनर से बात करी तो इनके बारे में कुछ और भी सिमिलरिटीज़ निकली, जैसे कि इन दोनों का जन्म एक ही तारीख को हुआ था, वो थी मार्च 14, 1844। और यहाँ तक कि इन दोनों का जन्म एक ही शहर में हुआ था। और तो और दोनों की वाइफ का नाम भी सेम था, उनका नाम था मार्गरेटा। और जिस दिन किंग के सर पे ताज लगा यानी कि वो किंग बना, ठीक उसी दिन रेस्टोरेंट के ओनर ने रेस्टोरेंट को स्टार्ट करा था। एंड इट मीन्स इन दोनों की सक्सेस डे भी सेम थी। और अगर अभी तक आपको इन दोनों की स्टोरी सुनते हुए कुछ अजीब नहीं लगा, आश्चर्य वाली फीलिंग नहीं आई, तो सुनो। जुलाई 29 रेस्टोरेंट के ओनर को किसी ने गोली मार दी किसी दुश्मनी के चलते। एंड सेम डे किंग को भी किसी ने शाम के समय मार दिया, किसी अननोन ने। मतलब दोनों के मरने की डेट भी सेम थी। किंग लुइस बैड डेट। साल 1716 में जब किंग लुइस एक बच्चे थे, यानी कि जब वो छोटे थे, जब उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि हर महीने की 21 तारीख को चौकन्ना रहना, वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो सुनो, जुलाई 21, 1791 इनको और इनकी वाइफ को जेल में बंद कर दिया गया किसी कारण के चलते। जुलाई 1791 इनका राजपाट छीन लिया गया। 21 जनवरी 1793 इनको मार दिया गया। OMG, now what we can say about his life। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एंजो फरारी और मेसेट ओजिल के बारे में। दोस्तों ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में है एंजो फरारी, जिनकी डेथ हो गई थी 1988 में। और इनकी डेथ के एक महीने बाद ही जन्म होता है मेसेट ओजिल का, और इनके जन्म का साल था सन 1988। बहुत से लोग मानते हैं कि एंजो फरारी यानी कि फरारी के फाउंडर का पुनर्जन्म हुआ है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं या नहीं। दोस्तों हमारी इस वीडियो में उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। तो आगे बात करते हैं लाइट स्पीड एंड गीज़ा पिरामिड के बारे में। तो क्या आप जानते हो कि जो लाइट की स्पीड है और जो गीज़ा पिरामिड के एल्टीट्यूड है, मतलब कि जो गीज़ा पिरामिड का एल्टीट्यूड है वो दोनों सेम है। मतलब कि लाइट की स्पीड और गीज़ा पिरामिड का एल्टीट्यूड के नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो क्या ये मात्र एक कोइंसिडेंस है? मतलब कि एल्टीट्यूड और लाइट की स्पीड का सेम होना ये कोई आम बात नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहरी सभ्यता यानी कि एलियंस पिरामिड का एल्टीट्यूड इस तरह से रखे कि वो लाइट के स्पीड के बराबर हो, यानी कि वो कुछ यूँ बताना चाहते हो कि हम लाइट की स्पीड से आए। मे बी इट्स जस्ट अ थ्योरी। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अगला वीडियो किस तरीके का देखना है कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लिखो यार, जो भी लिखना है लिखो, बस कमेंट सेक्शन भर दो। और प्लीज़ जाने से पहले यार सब्सक्राइब बटन को काला करके जाना, उसको लाल मत छोड़ना प्लीज़। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और ध्यान रखना अपना कोरोना से।